हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स इन साइंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है उसको मेजरली हम दो में डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड एगैमोस्पर्मी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले हम इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों कहते हैं? जैसे हमारी बॉडी में होता है सोमेटिक सेल और जनरेटिव सेल, सिमिलर टू द एनिमल्स, प्लांट्स में भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर प्लांट में हम देखें कि कौन कौन से पार्ट हैं जो वेजिटेटिव पार्ट है और कौन कौन से पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट में अगर देखें, जैसे ये प्लांट है, इसमें ये बिलो ग्राउंड जो रूट सिस्टम है और अबो ग्राउंड शूट सिस्टम है। तो जो रूट में तो रूट हेयर्स और प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स आती हैं, और शूट सिस्टम में यहाँ पे लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है और डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स। तो यहाँ जो शूट सिस्टम में अगर हम वेजिटेटिव पार्ट्स को देखें तो यहाँ पे लीफ, स्टेम, ब्रांचेस और इवन फ्लावर्स में भी जो कुछ पार्ट्स हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है फ्लावर, वुडल जिसको हम कहते हैं, चाइना रोज। इसमें ये जो सबसे बाहर है वर्ड, इसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स, और इसके सिंगल इंडिविजुअल को हम कहेंगे एपिसेपल, एंड ग्रुप ऑफ एपिसेपल्स दैट इज एपिकैलिक्स। इसके अंदर जो ग्रीन पार्ट है इसको हम कहेंगे सेपल्स, और वर्ल ऑफ द सेपल्स इज calyx. Then inside the calyx is corolla. This is petal and group of petals, corolla. Then inside this, अब तक जो हमने पार्ट्स इसके रिमूव किए हैं, that is एपिकैलिक्स, कैलिक्स एंड कोरोला. These are also vegetative part of the flower. ये भी फ्लावर के वेजिटेटिव पार्ट हैं। तो अब जो बचे हैं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, इस पे एंड्रोसियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये वाला जो बचा है इसमें स्टिग्मा, और दिस वन इज स्टाइल, एंड यू कैन सी हियर इनसाइड दिस द स्ट्रक्चर। दिस इज ओवरी, स्टाइल एंड दिस फिदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दिस इज द गाइनोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम पिस्टिल या कार्पेल भी कह सकते हैं। और जो बाहर है ये, इनको हम कहेंगे गाइनोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे जो स्टेमन्स हैं, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, और इनसाइड द ओवरी फीमेल गैमेट्स बनते हैं, एग बनते हैं। तो अगर हम गाइनोसियम और एंड्रोसियम को छोड़ दें, मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट तो सिर्फ क्या है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये तो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। और बाकी जो पार्ट बच गए, यहाँ पे रूट है, स्टेम है, लीफ है, ब्रांचेस हैं और सेपल है और इवन पेटल है। ऑल दीज आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अगर यहाँ पे इन वेजिटेटिव पार्ट में किसी भी पार्ट से कोई नया प्लांट बनता है, मीन्स रूट से अगर कोई नया प्लांट ग्रो होता है, स्टेम से कोई नया प्लांट ग्रो होता है, लीफ से कोई नया प्लांट ग्रो होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दैट मीन्स if the new plants are grown from the vegetative part of the plant, then we will call it a vegetative propagation. तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसको भी हम ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो पहला जो है आर्टिफिशियल मेथड, जिसको हम करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, artificial method of vegetative propagation and natural method of vegetative propagation.
तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस नेचुरल मेथड लेटर। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वो हम 4 तरह के मेथड्स यहाँ पे स्टडी करते हैं। पहला है कटिंग, सेकेंड वन इज लेयरिंग, देन ग्राफ्टिंग एंड लास्ट है टिश्यू कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का उसका हम एक पोर्शन कट करते हैं और उसको हम अलग अलग सेपरेट जगह पे प्रोपेगेट कर देते हैं, जिससे नया प्लांट ग्रो होता है। जैसे कटिंग में ए पार्ट ऑफ प्लांट कट मीन्स, अब यहाँ पे हो सकता है हम लीफ को कट करके उसका पार्ट यूज करें कटिंग में। जैसे ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम के लीफ के ऊपर बर्ड्स ग्रो करती हैं और उन बर्ड्स को अगर हम प्रोपेगेट करते हैं, मॉइस्ट सॉइल पे रखते हैं, गीली मिट्टी में रखते हैं, तो कुछ टाइम बाद उससे प्लांट ग्रो कर जाता है। इसी तरह स्टेम कटिंग जो आप अक्सर देखते हैं हमारे रोज प्लांट में जो हम करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मैच्योर स्टेम लेंगे प्लांट का और उसको डिफोलिएट करेंगे और उसको कट कर लेंगे। उस पीस को, जैसे हमने ये स्टेम का प्लांट पार्ट ले लिया, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, ठीक है, हमने इसको डिफोलिएट किया, हमने इस लीव्स को हटा दिया और अब हम इसको क्या करेंगे, गीली मिट्टी में प्रोपेगेट कर देंगे। यहाँ पे हम कुछ हार्मोन्स, रूटिंग हार्मोन्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ऑक्सिन है, जिसकी वजह से मतलब जो ऑक्सिन है वो प्रमोट करेगा रूट्स को, जल्दी रूटिंग होगी। तो यहाँ पे जो कट सरफेस है, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगी एंड देन यहाँ ऊपर यहाँ पे शूट्स ग्रो करेंगी एंड दिस कटिंग विल ट्रांसलेट इनटू और दैट विल कन्वर्ट इनटू ए न्यू प्लांट। तो इस तरह का जो कटिंग का एग्जांपल अक्सर आप देख सकते हैं, रोज प्लांट में हम कटिंग भी करते हैं, जैस्मिन वगैरह में भी हम कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है लेयरिंग का। लेयरिंग में क्या करते हैं, जैसे कटिंग में हमने क्या किया था, जिस पार्ट को हमें प्रोपेगेट करना है, नया प्लांट बनाना है, उसको हम प्लांट से अलग कर देते हैं, कट कर देते हैं। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, जब तक उस पार्ट पे रूट्स ग्रो नहीं करती हम उसको प्लांट से सेपरेट नहीं करते। मींस जो लेयरिंग है उसको भी हम 2 तरह से कर सकते हैं, सॉइल लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग मोस्टली हर्बेसियस प्लांट्स में की जाती है, हर्ब्स में की जाती है, वो प्लांट जिनकी ब्रांचेस कैन रीच अप टू द सॉइल, मीन्स वो प्लांट जिसकी ब्रांच है वो रूट सॉइल तक पहुंच जाती है, नीचे पहुंच जाती है, उसमें हम सॉइल लेयरिंग करते हैं। बट इज डन इन दिस, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे जो स्टेम है लाइक दिस, इसमें बाहर क्या होगा, अंदर जाइलम टिश्यू है, बाहर फ्लोएम टिश्यू है, तो इसमें हम फ्लोएम टिश्यू में कट लगा देंगे, जैसे जाइलम था और बाहर फ्लोएम टिश्यू था, तो हम उसमें एक कट लगाएंगे उस रीजन में, ऐसे फ्लोएम टिश्यू में रिंग लगा देंगे और इस कट सरफेस को हम नीचे मिट्टी में दबा देंगे, गीली मिट्टी में, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद अगर इसको हम मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, गीला रखेंगे इसको, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो कट सरफेस है, इस कट सरफेस के ऊपर सपोज ये अपनी ब्रांच थी, इस पे लीफ वगैरह है इधर, और ये इधर प्लांट है मेन, इसके साथ ही जुड़ा हुआ था। तो जब इस पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करती हैं, आफ्टर दैट वी विल कट दिस प्लांट फ्रॉम दिस मेन प्लांट, जो मदर प्लांट है उससे हम इसको कट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। नाउ दिस विल बी ए न्यू प्लांट, अभी एक नया प्लांट बनेगा। ये तो हो गया सॉइल लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग को हम माउंड लेयरिंग भी बुलाते हैं। दूसरा है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग हम मोस्टली सर्ब्स में करते हैं, वो प्लांट्स जिसकी स्टेम्स सॉइल तक नहीं पहुंच सकती उनमें हम एयर लेयरिंग करते हैं। एयर लेयरिंग का दूसरा नाम है गॉटिंग। इसमें हम क्या करेंगे
कि जो मेन प्लांट है उसका, ये हमारा प्लांट है और ये सपोज इसकी ब्रांच है कोई, ठीक है। हम इसमें सिमिलर टू द सॉइल लेयरिंग इसमें कट लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही फ्लोएम टिश्यू को डैमेज कर देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये जो कट वाला जो पोर्शन है इसको हम टाई कर देंगे, बांध देंगे, और इसके ऊपर हम बांधेंगे मिट्टी, गीली मिट्टी, उसमें हम काऊ डंग भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर जो बांधने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे वो ऐसा होगा जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, मीन्स जो इसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे हम पीट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट हस्क है उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मिट्टी के ऊपर उसको रैप कर सकते हैं, इसको भी हम मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। आफ्टर 1.5 मंथ, मीन्स 1 से 1.5 महीने बाद क्या होगा, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगी, और जब इसमें एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर जाएंगी तब हम इसको यहाँ से मेन प्लांट से, जो मदर प्लांट है उससे अलग कर देंगे, और दिस विल बी आवर न्यू प्लांट। तो दिस इज द सॉइल एयर लेयरिंग। लेयरिंग हमने दो तरह से किया, सॉइल लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। और जो थर्ड मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग हम करते हैं टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में, जो दो प्लांट हैं क्लोजली रिलेटेड हैं, उनको हम, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक साथ कंबाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं मैंगो प्लांट है, मैंगो प्लांट हो सकता है, जैसे दशहरी का प्लांट है वो हमारे यहाँ ग्रो नहीं कर सकता, और जो हमारे यहाँ ग्रो करता है प्लांट उसका फ्रूट है वो टेस्टी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो दशहरी का प्लांट है उसका जो फ्रूट है उसका टेस्ट हमारे यहाँ जो प्लांट ग्रो करता है उसमें आए। तो जो हमारा जो वाइल्ड प्लांट है, या जो हम कहें देसी जो हमारा मैंगो प्लांट है जो हमारे यहाँ इजीली ग्रो कर सकता है, उसको हम लेंगे रूट सिस्टम, उसका हम रूट सिस्टम यूज करेंगे। जैसे ये है, इसको हम जो रूट सिस्टम जिसका यूज करते हैं उसको हम कहेंगे स्टॉक। और जो दशहरी मैंगो जो हम, जिसकी हम ब्रांच यूज करेंगे यहाँ पे, इसका हम लेंगे शूट सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमने स्टॉक लिया है उसके अंदर एक वी शेप कट दिया है, तो जो दूसरा जो शूट सिस्टम लेंगे उसको भी हम बिल्कुल ऐसा ही कट देंगे, लाइक दिस। इन दोनों का जो स्टेम है, इनका जो डायमीटर है वो भी कंपेरेबल होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ताकि इनका जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है वो आपस में मैच हो जाए। तो हमने ये लिया स्टॉक, और जिसका शूट सिस्टम यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं सियोन। तो यहाँ पे हम स्टॉक और सियोन को ऐसे एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे, और अब इसको हम टाई कर देंगे, यहाँ से बांध देंगे, और उस टाइम इस तरह से इसको हम अरेंज करेंगे कि इनका जो जाइलम और फ्लोएम का जो सिस्टम है वो एक दूसरे के ऊपर मैच हो जाए। कुछ टाइम बाद ये दोनों टिश्यू आपस में एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे, और जो नया प्लांट बनेगा दैट विल मियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सियोन। जो हमने शूट सिस्टम लिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगे, जो ब्रांचेस यहाँ से निकलेंगे। वैसे हम जो ग्राफ्टिंग है ये ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही प्लांट पे डिफरेंट की ग्राफ्टिंग करके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स हम पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम इस प्लांट को, मान लो हमने ये रूट सिस्टम यूज किया है, तो ये सियोन शूट सिस्टम यूज किया है, अगर इस प्लांट को हम प्रोपेगेट करते हैं अपने प्लांट में या अपने फार्म में, तो उसके इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो स्टॉक से जो ब्रांचिंग होगी उस ब्रांचिंग पे स्टॉक वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, इसलिए हमें उनको रिमूव कर देना है। वी विल कीप द ब्रांचेस ओनली फ्रॉम द सियोन, मतलब हमें यहाँ पे ब्रांचिंग सिर्फ और सिर्फ सियोन की रखनी है, ताकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फ्रूट्स में मिले। यहाँ से जो ब्रांचिंग आएगी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मिलेंगे हमें, जो हमारा देसी प्लांट था उसी के आएंगे। दिस इज द ग्राफ्टिंग मेथड। और जो लास्ट मेथड है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में हम छोटा सा टिश्यू लेते हैं, वो टिश्यू कोई भी हो सकता है, जैसे सपोज ये ब्रांच है,
फिर इसमें ऐसे ये लीफ होते हैं, तो वो रीजन जहां पे लीफ ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो रीजन है इनको क्या कहेंगे, इंटर नोड्स। तो टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा स्टेम है, स्टेम के जो ब्रांचेस हैं उसको हम कट करेंगे ऐसे। सपोज ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। एक इंटरनोड मतलब एक नोड है वो हम रखेंगे इसमें, इस टिश्यू में। अब ये जो हमारा टिश्यू है हमारे पास लाइक दिस, इसमें यहाँ पे नोड है, हैविंग ए नोड। तो ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे एक नोडल रीजन जरूर रखना है, क्योंकि जो नोडल रीजन है इसके अंदर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, विच विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द सूट, जो इसमें सूट की ग्रोथ को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। अब ये जो पीस है स्टेम का जिससे हम नया प्लांट बनाएंगे, इसको हम यहाँ पे कहेंगे एक्सप्लांट। नाउ दिस एक्सप्लांट इज प्रोपेगेटेड इनटू द, अब यहाँ पे हम जो लेबोरेटरी कंडीशंस में जो मीडिया तैयार करते हैं, यहाँ पे सेमी सॉलिड मीडियम है, तो इस एक्सप्लांट को हम इसके अंदर ऐसे प्रोपेगेट कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो हम कटिंग करते हैं इस सरफेस की, इस सरफेस को हम हमेशा स्लांट कट करते हैं, क्योंकि स्लांट कट करने से क्या होगा, जो सरफेस एरिया है, कट सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहीं पे जो सेल्स है वो डिवाइड करती हैं। तो हमने इसको इस स्टेम को ऐसे प्रोपेगेट कर दिया रूटिंग मीडियम में। सबसे पहले हम इसको किसके अंदर रखेंगे, रूटिंग मीडियम में। फिर यहाँ पे क्या होंगे, कुछ रूट्स ग्रो करेंगी, फिर इसको रखेंगे सूटिंग मीडियम में, फिर इसके ऊपर सूट्स ग्रो करेंगे। देन आफ्टर दैट सूट्स, उन सूट्स को हम अलग सेपरेट कर देंगे डिफरेंट मीडियम से, अलग अलग प्लेट्स में, पैटी प्लेट्स में, या बॉटल्स भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो नया प्लांट बनेगा उसको हम रखेंगे हार्डनिंग के लिए कुछ टाइम के लिए, कि वो बाहर की जो, क्योंकि उनको लेबोरेटरी कंडीशंस में प्रिपेयर किया है, तो बाहर जब हो जाएंगे तो एकदम सरवाइव नहीं कर सकते, तो पहले हम उनको थोड़ा एडेप्टेशन करवाएंगे कि आउटर एनवायरनमेंट में वो कैसे एडेप्ट करेंगे धीरे धीरे। तो उस पीरियड को जिसमें हम उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा टच करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डनिंग। तो कुछ टाइम के लिए उस प्लांट को हम हार्डनिंग के लिए रखेंगे, उसके बाद उस प्लांट को हम एज ए न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। So these are the methods of vegetative propagation, artificial methods of vegetative propagation। इसके साथ में एक इनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी डालूंगी, तो इनको अच्छे से कंफर्म करने के लिए आप वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू। डाटा आगे पीछे करके थोड़ी देर चोरी कर लूँ।